हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों 4 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम रहा है वो हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए आने वाले शिफ्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन B12 का नाम क्या है। यहाँ पे जो उसका रासायनिक नाम या फिर आप कहें कि वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो इसका जो नाम है आपका साइनोकोबाल्मिन है। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन है, जिसको दोस्तों विटामिन B12 को कोबाल्मिन के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे जो दूध का पीएच मान है आपका 6.4 होता है। ठीक है, दूध का पीएच मान आपका जो है 6.4 होता है और जो आपका रक्त का होता है वह 7.4 होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होएगा, आप लोग याद रखिएगा दूध का आपका 6.4 और आपका जो रक्त का होता है वह आपका 7.4 होता है। नेक्स्ट आपका जो पूछा गया था कि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 होने वाला है वह किस देश में आयोजित होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 है ये आपका कतर में होगा। यहाँ की जो कैपिटल है दोहा, दोहा में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया था कि आर्टिकल 112 में क्या है, जो आपका संविधान में अनुच्छेद 112 में क्या बताया गया आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका है वह केंद्रीय बजट है, जो बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका उल्लेख दिया गया है वह आपका अनुच्छेद 112 में किया गया है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आपका जो पूछा गया था कि लाफिंग गैस का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो लाफिंग गैस आपसे पूछी गई थी तो इसका जो नाम आपका है वह है नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया था कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। जो मौर्य शासक थे अशोक, उनके द्वारा ही इसका जो निर्माण करवाया गया था। आपका 3री सदी में इसका जो है निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह अभी वर्तमान में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका है वह है विराट कोहली को चुना गया है। ठीक है, हमारे जो वर्तमान में इंडियन टीम के कप्तान हैं विराट कोहली, उनको ही आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट आपको जो पूछा गया था कि हॉकी में अंतिम बार ओलंपिक मेडल कब आया था। तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपका हॉकी में जो अंतिम बार ओलंपिक और जो मेडल आया था भारत में वह आपका 1975 में उन्होंने जीता था। और ये इन्होंने पाकिस्तान को 2-1 से हरा करके जीता था। ठीक है, पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। तब लास्ट टाइम जो है 1975 में इंडियन टीम ने जो है हॉकी में वर्ल्ड कप जीता था, ओलंपिक। नेक्स्ट आपका जो है कि पोखरण परीक्षण का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो पोखरण परीक्षण का नाम आपसे पूछा गया है तो ये आपका है स्माइलिंग बुद्धा है। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा जो इनका पोखरण परीक्षण का नाम रखा गया था 1974 में, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर है सरदार सरोवर बांध जो आपका है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, जो आपका यह गुजरात वाले क्षेत्र में यह बांध बना हुआ है। नेक्स्ट आपको जो कंप्यूटर से पूछा गया था दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि URL के जो कंप्यूटर से जो फुल फॉर्म है उनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनको एक बार अच्छे तरीके से देख कर जाएगा। ठीक है, URL का जो फुल फॉर्म है आपका है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको जो पूछा गया था कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है। दोस्तों जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है यह आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों यह पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन अब वर्तमान में जब 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उनको बना दिया गया है तो यह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका लद्दाख में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ये आपका जो है पेरिस फ्रांस में है, तो आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको हर बार बताता हूँ जो पेरिस है आपका सीन नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा। जो आपका लंदन है वह लंदन जो आपका वह टेम्स नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग दोनों नदियों के नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आपको जो पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 वह कहाँ पर आयोजित होंगे। तो दोस्तों ये आपका जो है बर्मिंघम
यूके में यानी कि जो इंग्लैंड में बर्मिंघम है वहाँ पर इनका आयोजन किया जाएगा और इसको बर्मिंघम 2022 के रूप में भी जाना जा रहा है। तो याद रखिएगा, ठीक है, जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि धन विधेयक का जो आपसे क्वेश्चन संबंधित पूछा गया था, दोस्तों आपको जो धन विधेयक वह अनुच्छेद 110 में बताया गया है, ठीक है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में बताया गया है। इसको प्रस्तावित या फिर इसको कहें कि इसको जो प्रस्ताव इसका कौन रखता है दोस्तों, यह लोकसभा के द्वारा यह प्रस्तावित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो पूछा गया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना या फिर इसके पहले अध्यक्ष, यानी कि दोनों दो में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है नवाब बिकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, इनमें से कोई भी आपका जो पूछा गया हो दोनों में से की स्थापना या फिर उसके पहले अध्यक्ष पूछे गए हों तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, ठीक है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी ढाका बांग्लादेश में, और यहाँ पे जो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आगा खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जो पहले अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम है नवाब बिकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे हैं और इनका जो नाम है अलीगढ़ आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। दोस्तों जो इंटरनेशनल योगा डे है ये आपका 21 जून को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि जवाहर बांध सागर है जो आपका जवाहर बांध वह किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आप लोग का है वह चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। जवाहर बांध जो आपका जवाहर सागर बांध है चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल नदी का तीसरा प्रमुख बांध है, इसे कोटा बांध भी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा चंबल नदी जो है आपका है वो यमुना की सहायक नदी है और ये आपका जानापाव की जो पहाड़ी है महू से निकलती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आरटीआई एक्ट कब लागू किया गया था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा 2005 में इसको लागू किया गया था। 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया और पूर्णतः इसको 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ इसको लागू कर दिया गया था। आरटीआई का जो फुल फॉर्म है दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन है या फिर हिंदी में इसको कहें सूचना का अधिकार, ठीक है। ये आपका कब लागू हुआ था, 2005 में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था दोस्तों। आप लोग को याद रखना है डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वह आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपका 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसके जो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है वर्तमान में, जिसके हमारे रक्षा मंत्री उनका नाम है राजनाथ सिंह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना क्या है या फिर इसकी शुरुआत कब से पूछी गई है आपसे। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा जो पीएम सुरक्षा बीमा की जो शुरुआत हुई है वह 9 मई 2015 को कोलकाता में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 9.02 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है अटल सुरंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि हेपेटाइटिस बी किससे होता है। दोस्तों ये आपका जो है वह वायरस से होने वाला है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वायरस के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो मनुष्य के साथ बंदरों की प्रजाति के लीवर को भी संक्रमित करती है, जिसके कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है, जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा होता है, तो ये आपका वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि 1857 की क्रांति पूरी तरह से कब खत्म हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर 1858 है, क्योंकि दोस्तों इसको धीरे धीरे से जो क्रांति उसको खत्म होने में टाइम लग गया था, ठीक है। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। जो कंपनी का जो राज था वहां से खत्म हो जाता है और भारत का जो शासन होता है वह पूरी तरीके से जो ब्रिटिश सरकार होती है या फिर ब्रिटिश की जो रानी थी विक्टोरिया उनके हाथों में यह जो शासन है यहाँ का राजपाट वह चला जाता है। तो इसका जो पूरी तरीके से इसका जो अंत हुआ था वह आपका जो इनका जो शासन है वह जब से चेंज हुआ उसके बाद से ये जो है 1857 की क्रांति अंत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है एचआरए की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा एचआरए की जो स्थापना हुई है 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। एचआरए का जो फुल फॉर्म है दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई है, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका जो है फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल आदि ने कानपुर में इसकी जो है स्थापना की थी। तो आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों एक जावा से जो रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन आया था। आप लोग देख लीजिएगा जावा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार अपने फ्रेंड्स में भी इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।